हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका यही नजर आ रही है। 4 सीटों पर हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में चारों सीट एनडीए के खाते में गई। 2 सीट बीजेपी, 1 सीट जेडीयू और 1 सीट पर हम पार्टी की जीत हुई है। यानी आरजेडी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। इंडिया गठबंधन के पास 0। और ये सब प्रशांत किशोर की वजह से हुआ है। अगर पीके चुनाव नहीं लड़ते तो आरजेडी के खाते में कम से कम इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट तो आ ही जाती। वहीं रामगढ़ की सीट पर आरजेडी को हराने में बसपा की पार्टी मायावती का भी बड़ा योगदान है। तो चलिए बिहार की चारों सीटों पर बारी बारी से बात करते हैं और वहां के समीकरण को समझते हैं कि हार जीत की का असर यहाँ पर क्या रहा, किस पार्टी की जीत हुई है, किस पार्टी की हार हुई है और ये हार क्यों मिली है। अगर सबसे पहले बात तरारी विधानसभा सीट की करें तो यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़े सुनील पांडे के बेटे को बड़ी जीत मिली है। विशाल प्रशांत ने यहाँ 10,612 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। सीपीआई के राजू सिंह दूसरे नंबर पर हैं। वहीं पीके की पार्टी यानी कि जनसुराज से चुनाव लड़ रहे किरण सिंह को 5,622 वोट पाकर ये तीसरे नंबर पर रहे। देखा जाए तो यहाँ बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। इस सीट पर सुदामा प्रसाद सीपीआई से चुनाव जीते थे, लेकिन सीपीआई अपनी इस सीट को अब बचा कर रखने में कामयाब नहीं हो पाई और भाजपा ने ये सीट अपने पास कर ली है। इसके बाद अगर बात करें रामगढ़ विधानसभा सीट की तो यहाँ आरजेडी के सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक थे, लेकिन जब वो बक्सर के सांसद बने तो उसके बाद से इस सीट उन्होंने खाली कर दी और अब यहाँ पर जब उपचुनाव हुए तो इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। इस सीट पर देखें तो आरजेडी की हार का सबसे बड़ा कारण मायावती की पार्टी बसपा बनी। यहाँ बीजेपी के अशोक सिंह को मात्र 1,372 वोटों से जीत मिली है। बड़ा ही जीत और हार के बीच का जो अंतर है बड़ा कम है। वहीं बसपा के सतीश कुमार यादव को 60,895 वोट मिले। आरजेडी के अजीत कुमार सिंह को यहाँ पर 35,885 वोट पाकर ये तीसरे नंबर पर है। देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी दोनों ने राजपूत जाति को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बसपा ने यहाँ पर चाल चलते हुए यादव उम्मीदवार बनाकर आरजेडी का वोट काट लिया और दूसरे नंबर पर रही। जो रामगढ़ आरजेडी का गढ़ हुआ करता था वहां बसपा ने आरजेडी को लड़ाई से ही बाहर कर दिया और तीसरे नंबर पर भेज दिया। अब बात करते हैं इमामगंज विधानसभा सीट की, जहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी यहां पर चुनाव लड़ी थी, उनको जीत मिली है। आरजेडी के रोशन कुमार यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। जीत और हार का जो अंतर है वो मात्र 5,945 वोट का है। और यहाँ पीके की पार्टी यानी कि जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,000 वोट मिले हैं। सबसे बड़ा वोट यही मिला है पीके को।